एक रोजगार समाचार में आप सबका स्वागत है। तैयारी मेटा भारत में एआई विशेषज्ञों की भर्ती करेगा। मेटा बेंगलुरु में एक नई इकाई स्थापित करने जा रही है। इस इकाई के लिए 41 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद मुख्य तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ और डाटा सेंटर के लिए चिप डिजाइनरों के लिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेटा एक अनुभवी इंजीनियरिंग निदेशक की तलाश कर रही है जो नई टीम का नेतृत्व करेगा। यह कदम मेटा की भारत में इंजीनियरिंग उपस्थिति को मजबूत करने की दीर्घकालिक निवेश रणनीति का हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेटा के भारत में पहले से ही हैदराबाद, गुरुग्राम, नई दिल्ली और मुंबई में कार्यालय हैं जो मुख्य तौर पर गैर इंजीनियरिंग भूमिकाओं पर केंद्रित हैं। बेंगलुरु में ये नया विस्तार कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार वैश्विक छंटनी के बावजूद मेटा भारत में अपने इंजीनियरिंग संचालन का विस्तार कर रही है जो देश में तकनीकी प्रतिभा और बाजार की संभावनाओं में उसके विश्वास को दर्शाता है। मेटा ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या में 5% की कटौती की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। DHIL में ट्रेनी के 400 पद रिक्त हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी के 400 पद पर भर्ती के लिए युवा एवं अनुभवी पेशेवर से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी BHIL की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक या 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर डिग्री हो या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डुअल डिग्री प्राप्त हो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। वेतनमान इंजीनियरिंग ट्रेनी प्रशिक्षण के दौरान 50,000 रुपये, प्रशिक्षण के बाद 60,000 रुपये। सुपरवाइजर ट्रेनी प्रशिक्षण के दौरान 32,000 रुपये, प्रशिक्षण के बाद 33,500 रुपये। आयु सीमा अधिकतम 29 वर्षों। आयु की गणना 1 फरवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBE, साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bhel.com पर लॉगिन करें। होम पेज पर दिखाई दे रहे नोटिस बोर्ड सेक्शन में रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। खुलने वाले पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर करंट जॉब ओपनिंग्स में जाएं। अगले पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिए हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सुपरवाइजर ट्रेनिंग नाम से भर्ती की संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह पढ़कर योग्यता जांच लें। पत्र पाए जाने पर पिछले पेज पर वापस जाएं। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। नए पेज पर सबसे पहले रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर सबमिट बटन पर करें। लॉगिन करने के लिए पिछले पेज पर वापस जाएं। दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरें। पासपोर्ट की साइज रंगीन फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी JPEG प्रारूप में अपलोड करें। तो ये BHL में ट्रेनी के 400 पद रिक्त हैं। इसके लिए जो सामान्य EWS है वो और OBC के लिए 1072 रुपये, SC और ST वर्ग के और दिव्यांगों के लिए 472 रुपये दे करने होगा। भुगतान ऑनलाइन करना होगा। पढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को मिलेगा प्राथमिक उपचार, मनोचिकित्सकों का साथ। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही। योगी सरकार ने परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार परीक्षा के पेपर पर न केवल सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है बल्कि परीक्षार्थियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षार्थियों को प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ मनोचिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श भी दिया जाएगा ताकि वे परीक्षा के तनाव से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। केंद्रों पर छात्रों को मिलेगी हेल्थ एवं काउंसलिंग की सुविधा। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्वास्थ्य किट और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मेडिकल स्टाफ और प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम की विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। परीक्षा केंद्रों की CCTV निगरानी होगी। कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की लाइव फीड देखी जा सकेगी। स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बिजली विभाग को परीक्षा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से पारदर्शी परीक्षा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है जिससे फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान हो सकेगी। सभी परीक्षार्थी केंद्रों को स्ट्रांग रूम से जोड़ा गया है जहां प्रश्न पत्रों की 24x7 निगरानी होगी। उत्तर पुस्तिकाओं पर वाटरमार्क और QR कोड की व्यवस्था की गई है जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं से रोका जा सके। नकलविहीन परीक्षा के लिए कराने के लिए मीडिया का सहयोग लेंगे। योगी सरकार ने इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों से सहयोग लेने की रणनीति तैयार की है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। मीडिया प्रतिनिधि द्वारा लाइव कवरेज और रिपोर्टिंग से परीक्षा केंद्रों की स्थिति पर नियमित निगरानी होगी। बढ़ते अगली खबर की। NTA ने NSET कार्यक्रम को लागू कर दिया है और इसके जो आवेदन है 20 फरवरी इसके आवेदन 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है 16 मार्च होगी। नो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। NSET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NSET 2025 है जो एडमिशन के लिए होगा। BEd के 4 वर्षीय पास और इसमें 10+2 मांगा गया है। जो यूनिवर्सिटी इसमें भाग ले रही हैं: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी,
MDU डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिधरन बिदियापुर, डॉक्टर BR अम्बेडकर एथेरिया मैन रोड सिरकापुर आंध्र प्रदेश, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैकेरियल तेलंगाना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, किंग नानबाग गवर्नमेंट कॉलेज मेघालय, कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्लीपी होलो, महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनॉमस कॉलेज ओडिशा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय राजौला MP, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसका जो आवेदन की फ़ीस है वो 1200 रुपये है जनरल के लिए, EWS OBC के लिए 1000 रुपये, SC ST और PH के लिए 650 रुपये देने होंगे। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये थे आज के दैनिक रोजगार समाचार। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।